गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूल लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के एक न्यू क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे स्कूल लोग, इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पर रहेगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये पहला क्वेश्चन होगा। और कभी कभार इसी क्वेश्चन को एक दूसरे रूप से पूछ लेता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों का उल्लेख कीजिए या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को बताइए, है ना। इसमें दो क्वेश्चन है। अगर दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछता है मेरे प्यारे गुरु तो डायरेक्टली 5 नंबर में रखेगा, है ना। और अगर यही क्वेश्चन को अलग अलग करके पूछता है तो 3 नंबर और 2 नंबर में पूछेगा। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से तैयार करके रख लीजिए, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या। तो मेरे प्यारे स्कूलों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, है ना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। यस, ये क्या बोल रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, है ना, हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मेरे मेरे प्यारे स्कूलों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का थोड़ा सा हम एक छोटा सा मॉडल बना लेते हैं। क्या मॉडल बना दें। मेरे पास को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का ये छोटा सा मॉडल है, जिसका ये केंद्र बिंदु है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर धन आवेश उपस्थित होता है ना। और ये क्या होते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का कक्षक होते हैं, है ना। ये जहाँ पर परमाणुओं का भार होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए अब इन इन परमाणुओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते क्या करते हैं, इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेरे पास लोग गति करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे गति करते हैं। चलिए समझ पा रहे हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से। मेरे पास रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट क्या होता है। हम पहले पॉइंट की बात करेंगे, किसके पॉइंट की, पहले पॉइंट की हम बात करेंगे पेरिस। तो मेरे प्यारे गुरु, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान, क्या, प्रत्येक परमाणु का, मतलब एक दो तीन चार, है ना, ये सभी क्या है, परमाणु है, कक्षक है ना। तो क्या बोलेंगे, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धन आवेश, तथा समस्त धन आवेश परमाणु के एक छोटे से भाग केंद्रक, आप देख पा रहे होंगे, परमाणु के एक छोटे से भाग केंद्रक, छोटे से भाग केंद्रक, केंद्रक में निहित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस को हम अपनी भाषा में नाभिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नाभिक, है ना। तो क्या होता है मेरे पास गुलो, कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धन आवेश परमाणु के एक छोटे से भाग केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, निहित होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये तो हो गया मेरे पेरिस ग्रुप, हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का पहला मॉडल का व्याख्या, क्या, पहले मॉडल की व्याख्या। अब बात करते हैं इसके दूसरे मॉडल की व्याख्या की। तो दूसरा मॉडल का व्याख्या क्या होता है मेरे पेरिस ग्रुप, कि नाभिक के चारों ओर, क्या, नाभिक के चारों, हम देख रहे हैं पेरिस ग्लो, है ना, ये नाभिक है, क्या, ये नाभिक है। अब इसके चारों ओर कौन गति करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्या कहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, गति करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं या घूमते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश, इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश तथा नाभिक का धन आवेश क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इन इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में क्या पाया जाता है, ऋण आवेश ही पाया जाता है। तो समस्त इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के क्या होता है मेरे प्यारे गुलो, बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक, प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लिया हमने, है ना। अब बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट का, है ना। तो इसका तीसरा टॉपिक क्या है मेरे प्यारे गुलो, कि इसका जो तीसरा टॉपिक है बहुत ही खास है मेरे प्यारे स्कूलों, है ना। तो कुछ इस प्रकार से है कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में, क्योंकि ये कक्षा की तो है, परमाणु जिसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम परमाणु बोलते हैं, वही क्या है, कक्षा की तो है। जो वृत्ताकार परमाणु है, वृत्ताकार कक्षक है, ये वही है। हम इसी की बात करें। तो क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों, कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल, नाभिक के बीच
आकर्षण बल से क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों, प्राप्त होता है, आकर्षण बल से प्राप्त होता है। आशा करता हूं आप लोग तीसरे पॉइंट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ तीसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं मेरे प्यारे स्कूलों, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। कहते हैं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके आवश्यक अभिकेंद्र बल, जिसके आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये रहा मेरे प्यारे रसगुल्लो हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या, है ना, कि हमारे रदरफोर्ड जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने इन 3 ही मॉडल की व्याख्या की थी, जो बहुत ही हमने क्लियर तरीके से समझ लिया है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो क्या कमियां हैं, है ना। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो ये 3 टॉपिक है, 3 नंबर में ही ये पूछा जाता है, कभी कभार 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके क्या कमियों के बारे में। तो हम हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो रदरफोर्ड, क्या डालेंगे, के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। चलिए अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सिर्फ 2 ही कमियां हैं। कितनी मेरे पास बोलो, 2 ही कमियां हैं, इनमें 2 ही कमियां निकल ही पाई हैं। क्या रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कितनी कमियां हैं, 2 कमियां हैं। 2 कमियां हैं जो क्या है, जो निम्नलिखित है। तो पहली कमियां क्या है मेरे प्यारे स्कूलों, इसकी पहली कमियां क्या है कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या में असमर्थता। क्या है मेरे प्यारे स्कूलों, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या में असमर्थता। क्या असमर्थ, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या में असमर्थता। अब किस प्रकार से वह असमर्थता व्यक्त करता है मेरे प्यारे स्कूलों, आइए इस हम डायग्राम के माध्यम से बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अभिकेंद्र बल होता है ना। घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों में ही क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है ना। हम देख रहे हैं कि ये हमारा नाभिक है और नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र बल या अभिकेंद्र त्वरण होता है। क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण होता है। तो विद्युत गतिकी के क्या आकर्षण बल लगा, मतलब थोड़ा सा विद्युत गतिकी उत्पन्न हुई। तो क्या विद्युत गतिकी के अनुसार, क्या विद्युत गतिकी के अनुसार अब हमारे जो रदरफोर्ड परमाणु जो माला का जो इन्होंने कमियां निकाली हैं, तो उन्होंने क्या बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या कहते हैं, प्रत्येक परमाणु के कक्षा में क्या कहते हैं, गति करते रहते हैं, कहते हैं चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं या गति करते हैं। तो क्या होता है मेरे पैरसगुलो कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेगा तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। मतलब कि आप यूँ समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारी क्या है, ये बाइक है, क्या है, बाइक क्या है, ये हमारा बाइक है। अगर हम बाइक को चलाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारा पेट्रोल खर्च होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा, है ना। तो हमारे जो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की जो हमारे रदरफोर्ड वैज्ञानिक साहब हैं, वो ये इसी चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं कि जिस प्रकार हमारी बाइक चलती है तो उसका पेट्रोल खत्म होता है। क्या होता है, हमारा पेट्रोल खत्म होता है। तो उसी प्रकार जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कक्षक में गति करते हैं, क्या कक्षक में गति करते हैं, तो जब कक्षक में गति करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनका जो ऊर्जा होगा क्या होगा, उत्सर्जित होगा। क्या होगा, उनका जो ऊर्जा होगा उत्सर्जित होगा, या उसी को हम अपनी भाषा में बोल दें कि ऊर्जा में कमी होगी। भाई जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो स्वाभाविक सी बात है ऊर्जा कम होगी कि नहीं होगी, ऊर्जा कम होगी। ये हमारे रदरफोर्ड जो हमारे वैज्ञानिक उनका कहना है। क्या कहना है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो क्या होगा, उसकी जो ऊर्जा में कमी आएगी। और जब कमी आएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जब पूरी तरह से इसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो यह टूट करके कहाँ आ जाएगा, नाभिक के पास गिर जाएगा, टूट करके नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु में ही स्थायित्व होता है। क्या होता है, अपने परमाणु में ही क्या होता है, स्थायित्व होता है ना। तो इससे ये क्या होता है
कि इसमें परमाणु में क्या हो गया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये पहली कमियां हो गई। क्या होगा, ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में पहली कमियां हो गई, क्योंकि उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी आएगी। और जब कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन गिर के कहाँ पास आ जाएगा, केंद्रक में आ जाएगा, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि है ना, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो अपनी कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और अगर अपनी कक्षा से नीचे वाली कक्षा में गति करते हैं तो क्या करते हैं, वो उष्मा का ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। लेकिन उनकी ऊर्जा में किसी भी प्रकार से कमी नहीं होती है। अगर कमी हुई भी तो क्या करते हैं, अपने ही कक्षा में क्या होते हैं, स्थायित्व रहते हैं, ना कि वो केंद्र के पास आके गिरते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसमें रदरफोर्ड के हमारे परमाणु मॉडल की पहली कमियां ये पाई गई, है ना, ये पहली कमियां पाई गई। तो आशा करता हूं आप लोग पहली कमी को प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इसकी दूसरी कमी की। पहली कमी समझ गए, सीधी सी बात है। उनका कहना क्या है कि रदर जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, गति करेगा, और जब गति करेगा तो उसकी ऊर्जा कमी होगी, और जब ऊर्जा कम जाएगी, घट जाएगी, या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो गिर के कहाँ है, केंद्र के पास आएगा, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। समझ गए, ये होगा इसका पहला। अब बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक की। तो इसका दूसरा क्या है मेरे पेंस गुलो, ये कहते हैं कि दूसरा वाला कि इसके रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थता आई। कौन से, इसके रेखीय, किसमें, रेखीय स्पेक्ट्रम, किसमें, रेखीय स्पेक्ट्रम की, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थता, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थता। बात आ रही समझ में। अब कैसे, तो मेरे पैर को जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या हो गया था, असमर्थ हो गया था। जैसे कि हम देख रहे हैं मेरे पैर गुलो, ये क्या है हमारा, ये क्या है, प्रत्येक का परमाणु है। अब परमाणु है तो इनका क्या हो, रेखीय स्पेक्ट्रम तो होगा, है ना। रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है मेरे पैर गुलो, जब हम थोड़ा सा अगर यूँ समझ लीजिए कि आप सूर्य की तरफ अपनी आंख करके देखेंगे और हल्की से अपनी आंख को बंद करेंगे तो हमें रेड ब्लैक कलर की बहुत सारी लाइनिंग दिखाई देंगी। समझ पा रहे हैं। तो बस उसी प्रकार जो हमारी आंखों में रेड ब्लैक लाइनिंग दिखाई देती है वही कहलाती है हमारी क्या, स्पेक्ट्रम दर्शी, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो उसी प्रकार इसकी भी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड जी हमारे वैज्ञानिक थे, कुछ इसी प्रकार उन्होंने स्पेक्ट्रम की खोज करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने रेखीय स्पेक्ट्रम की खोज करने में क्या रहे, असफल रहे। क्या रहे, असफल रहे। तो आशा करता हूं आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमारे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां समझ में आ गई होंगी। समझ में आई पैरेंट्स को तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो सबसे पहले आइए आप लोग क्वेश्चन को लिखिए और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का पहला हेडिंग डाल लीजिए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, है ना, उसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए पैरेंट्स को, ये रहा हमारा उनका परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल का आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए। तो पहला हेडिंग हमारा, पहला टॉपिक क्या रहेगा, जो ब्लू कलर में आप लोग को दिखाई दे रहा है, और दूसरा क्या रहेगा हमारा, जो ब्लैक में आप लोग को दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए तो क्वेश्चन को लिखिए और हेडिंग डालिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार। चलिए, अगर आप लोगों ने पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक को नहीं लिखा है तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और ये रहा हमारा तीसरा, पुनः जो हमने ब्लू से लिखा हुआ है, तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है। ये वाला यहाँ, यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये हमारा कौन सा, तीसरा टॉपिक है। तो आप लोग तीसरे टॉपिक को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल्स की कमियाँ। चलिए तो हेडिंग डालते हैं हम, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां हेडिंग आ रही है ना। तो उन्होंने बताया कि निम्नलिखित दो कमियां पाई गई। जो पहली कमी है क्या है, वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या में असमर्थ था, है ना। इसको मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझाया है कि उन्होंने क्या किया, अनुमान लगाया था कि जो इलेक्ट्रॉन गति करता है, और जब गति करता है तो उसकी क्या होगा, उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, है ना। तो कमी आएगी तो क्या होगा, वो टूट के नाभिक में गिर जाएगा, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप लोग इसी को प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए ये पहला हो गया हमारा, परमाणु स्थायित्व होता है ना, ऐसा आएगा, है ना, क्या बोल रहे हैं, निरंतर ऊर्जा कम कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु क्या हमारा स्थायी होता है ना। चलिए ये पहला टॉपिक हो गया हमारा। अब बात करते हैं इसके दूसरा वाले की। चलिए वीडियो को रोक के थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ आप लोग को दूसरे टॉपिक की ओर।
तो ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थता। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थता। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप प्रॉपर तरीके से ये दूसरा टॉपिक को भी लिख लीजिए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। क्यों रहा? क्योंकि वो कर ही नहीं पाया और क्या हुआ, उनका देहांत हो गया। चलिए अब बात करते हैं एक न्यू क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।